रहा न जाए बिना श्याम सुंदर से मिले। बस इसी का नाम भक्ति, उपासना, साधना। अहंकार हीन होगे तब आएंगे आंसू। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तृण से बढ़कर दीन भाव, वृक्ष से बढ़कर सहिष्णु भाव। अपने को दीनहीन, अकिंचन, नाचीज महसूस करते हुए अनंत जन्मों का पापात्मा प्रत्येक जीव है, उसको रियलाइज करने में क्या मुश्किल है। देखो, एक हेड कांस्टेबल को कोई कहता है आपकी तारीफ, जी आप मैं हेड कांस्टेबल हूं, ऐसे मूंछ पे हाथ फेरता है। वो नहीं कहता हमको एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, ये हमारी इंसल्ट है, हमको हवलदार कह रहे हो। वो बुरा नहीं मानता। तो हर एक व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, ईर्ष्यालु है। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी ये सब रहेगा चैलेंज के साथ। तो फिर कोई तुमको कह देता है जरा आप स्वार्थी हैं, जरा आप क्रोधी हैं, तो क्यों फील करते हो? फैक्ट तो है, वो तो आपका हितैषी है, आपका दोष बता रहा है और आप उल्टे उसके खिलाफत कर रहे हैं। ये अहंकार मिथ्या, कोई हैसियत नहीं। और अहंकार, एक वाक्य बोलने में गुस्सा आ गया। आप गुस्सा बहुत करते हैं, क्या कहा, आ गया। जैसे कोई वो सजीव कान वाला है गुस्सा, वो शब्द सुनते ही आ गया। तो ये सब बीमारी निकालिए, अभ्यास कीजिए। देखिए सब कुछ अभ्यास से ही होगा। कोई जगत गुरु का बाप तुमको घोल के नहीं पिला देगा, इंजेक्शन नहीं लगा देगा। वो समझाएगा, रास्ता बताएगा, करना तुमको होगा, चलना तुमको है। इसलिए भगवान के अवतार काल में या किसी महापुरुष के सामने उसकी गोद में भी बैठे रहो तो काम नहीं बनने वाला। इसके लिए साधना करनी होगी। और प्यार करना सबको आता है। माँ से प्यार करते हो, बाप से करते हो, भाई से, बहन से, बीवी से, पति से, सब लोग प्यार करना जानते हो। कैसे जानते हो? जिससे स्वार्थ सिद्धि होती है उसी से मनुष्य प्यार करता है। बस एक फार्मूला। मां से स्वार्थ सिद्धि नहीं, अबाउट टर्न। बाप से स्वार्थ सिद्धि नहीं, अबाउट टर्न। स्वार्थ सिद्धि 100%, तो प्यार 100%। स्वार्थ सिद्धि 50% पर आ गई तो फिर प्यार भी कम हो गया और स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। ये है संसार का प्यार। इसको अच्छी प्रकार से समझना है और हर समय लागू करना है प्रैक्टिकल लाइफ में कि संसार में सब स्वार्थी है और कोई बुरी बात नहीं है। स्वार्थ माने आनंद की भूख। हम आनंद रूपी भगवान के अंश हैं, इसलिए नेचुरल आनंद चाहते हैं। ये कोई बुराई नहीं है। स्वार्थ साचु जीव कहाँ येहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। तो स्वार्थी बनना है, लेकिन सच्चा स्वार्थ, आत्मा का स्वार्थ, शरीर का स्वार्थ नहीं। शरीर तो चलाने के लिए भगवान ने संसार बनाया है। खाना खाओ, कपड़ा पहनो, विटामिन प्रोटीन सब ढंग से लो तो भजन कर सकोगे, साधना कर सकोगे, भगवान का ध्यान कर सकोगे। तो रो कर भगवान से उनका दिव्य प्रेम, दिव्य दर्शन मांगो। संसार नहीं मांगना भगवान से कभी, चाहे प्राण जा रहे हो। ये कृपालु का वाक्य नोट कर लो। अगर तुमने कामना की और कामना करके वैष्णो देवी और तिरुपति मंदिर और 50 जगह गए कामना ले लेके, तो एक दिन नास्तिक बनोगे। कामना पूरी हो गई, हाँ,
जय हो वैष्णो देवी सच्ची है। दूसरी बार फिर मुसीबत आई और माँ हमारी सुन लो, और बेटा बहुत सीरियस है, तो बेटा मर गया। अरे काहे कि वैष्णो देवी, सब बेकार बात, ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पहली गलती की कि जो संसारी वस्तु तुमको मिल गई प्रारब्ध से, तो तुमने समझा हनुमान जी ने दे दिया, वैष्णो देवी ने दे दिया। ये सब धोखा है। संसार मिले अधिक, ये कृपा नहीं है, ये कोप है। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं। कुंती ने यही तो वर मांगा भगवान से, जन्म ईश्वर्य सुत श्री भी रेधमान मदपुमान नैवार्हत्यभिधा तुम वै त्वाम किंचन गोचरम। महाराज हमारा सब संसार छीन लो, क्योंकि एक भी चीज किसी के पास विशेष रूप में होगी तो चार आदमी घेरे रहते हैं उसको। क्या बात है भाई, क्यों इसके पास इतने आदमी आए? इसमें एक गुण है, ये उसके पास पैसा है बहुत, कोई एक चीज है और वो पैसा खत्म हो गया, दिवालिया हो गया, अब कोई नहीं आता। और डॉक्टर साहब भी चले जा रहे हैं, ऐसे देख के मास्टर साहब भी चले जा रहे हैं, वकील साहब भी चले जा रहे हैं। अरे साहब, डॉक्टर साहब मेरी बीबी बहुत सीरियस है जी, टाइम नहीं है, एक पेशेंट को देखने जा रहे हैं। और रोज तो हमेशा अपने आप आया करते थे जी, आपके लिए नहीं आते थे, वो पैसे के लिए आते थे। हाँ, पेड़ में फल लगे, पक्षी बिना बुलाए आए फल खाए, फल गिर गए, पक्षी बिना भगाए चले गए, फिर आएंगे अगले साल जब तुम फल वाले हो जाओगे। ऐसे ये संसार है, सबका एक हाल है। नवारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति। वेद कहता है कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता, सब अपने सुख के लिए करते हैं। और अपना सुख क्या? असली सुख, आत्मा का सुख, श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण दर्शन, ये अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए। और संसार का आनंद सीमित और कुछ दिन के लिए, वही सामान सुख देता है। 4 आना भर, फिर वो 3 आना, फिर 2 आना, फिर 1 आना, फिर 0। हाँ, एक मां का बच्चा खो गया, 4 दिन से हाय हाय पप्पो कर रही थी, मिल गया? हाँ मिल गया। चिपटाया, बहुत सुख मिला। 2 बार चिपटाया, सुख कम। 3 बार और कम। 4थी बार, जाओ बेटा खेलो। अगर बेटे में सुख थोड़ा सा है भी तो लगातार एक साथ तो मिले, खत्म। भूख लगी है, रसगुल्ला खाया पहला, बहुत बढ़िया। दूसरा बढ़िया, तीसरा हाँ ठीक है, चौथा बस कृपा करो अब नहीं खाएंगे। ये संसार का सुख है। उसी माँ को, उसी बाप को, उसी बीबी को, उसी पति को, उसी वस्तु को बार बार सेवन करते हो और वैराग्य हो जाता है, फिर उसी का सेवन करते हो। ये क्या नाटक है? अजी कभी सोचा नहीं? तुम तो मनुष्य हो, तुम तो ज्ञान प्रधान हो, क्यों नहीं सोचा? जीवन बीत गया। हाँ, क्या कहोगे भगवान से? अरे हमने बड़ा कमाल किया। क्या? 10 लाख 10 करोड़ कमाया। अच्छा, और 10, 5, 8 बच्चे पैदा किए। अच्छा, फिर मर गए। ये तुमने जो कमाया और यहां बिल्डिंग खड़ी कर दिया ब्रह्मपुर में, ये तो भगवान की जमीन है। अच्छा है, सुंदरता बढ़ गई, लेकिन तुम ले नहीं जा सकते इसको। और इसके बनाने में जो मक्कारी किया है उसका दंड अलग भोगो।
इतना सब स्पष्ट वेद का उद्घोष है, फिर भी हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है, जो होगा मरने के बाद देखा जाएगा। अरे क्या तुम देखोगे, भोगोगे? ऐसा कहो भोगा जाएगा, तुम तो कहते हो देखा जाएगा। देखा वोखा नहीं जाएगा। तो भगवान का रूप ध्यान करते हुए रोकर भगवान से भगवान का प्रेम, उनका दर्शन मांगो और सदा सर्वत्र ध्यान दो इस पॉइंट पर। जहां जाओ, ऑफिस जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, एक सेकंड को सोचो श्याम सुंदर तो हमारे हृदय में आ जाओ। अब मैं दुकान पर जा रहा हूं शरीर के आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अब चलो। हाँ, साथ साथ चल रहे हैं श्याम सुंदर, साथ साथ चल रहे हैं। कभी अपने को अकेला मत रखो, अन्यथा मन आपसे अपराध करा लेगा, बच नहीं सकता कोई विश्व में। वो देख रहे हैं ये फीलिंग रखो, हर समय रियलाइज करो। वो नोट कर रहे हैं, अरे मैं क्या सोच रहा हूं गलत बात, वो नोट कर लेंगे तो फिर उनकी कृपा कैसे मिलेगी हमको? तो जैसे संसार में अगर कहीं 1 लाख रुपया पड़ा हुआ आपके बगल में, आप देख ले, हाँ 1 लाख है, 1000 के नोट है, लेकिन सब देख रहे हैं, अगर हम उठाएंगे और कोई कह देगा हमारा है तो मर गए। इसलिए चलो ऐसे रहने दो। और जो सब चले गए, देखा कोई नहीं है, उठा के जेब में रख। सोचिए, संसार का तो इतना डर है कि हमने वो अपराध नहीं किया, और भगवान से नहीं डरे कि वो नोट कर रहा है भीतर बैठ के। हम क्या कर रहे हैं? और कहते हैं हम आस्तिक हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं। हर धर्मावलंबी में ये बीमारी है, चाहे वो जापान का शिंतो धर्म हो, चाहे चाइना का ताओ और कन्फ्यूशियन, ये 2 धर्म हो, या यहूदी धर्म हो, और भारत में तो हिंदू वैदिक धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, सिख धर्म भी है, पारसी धर्म भी है, इस्लाम धर्म भी है। 11 धर्म सारी दुनिया में इस समय है। लेकिन सब बात तो करेंगे भगवान सब जगह है, खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है, लेकिन प्राइवेसी अपनी नहीं छोड़ते। मैं जो सोच रहा हूं कोई नहीं जानता, मैं सोच रहा हूं ये क्यों आ रहा है हमारे पास, और जब आया, आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते ही नहीं। ये हमारा दिमाग इसी 420 सीखने में सारा दिन चला गया, सारी लाइफ चली गई। और भगवान कहते हैं वो भोलापन फिर से लाओ, जब तुम पैदा हुए थे तुम भूल गए होगे। हाँ भूल गए, हम याद दिला दे। तुम्हारी माँ ने एक दिन कहा था, बेटा पड़ोसिन आवे तो कह देना मम्मी घर में नहीं है। अच्छा ऐसा हुआ था? हाँ। तो फिर पड़ोसिन आई तो तुमने पड़ोसिन से कहा कि मम्मी ने कहा है कि जब पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। पड़ोसिन मुस्कुरा के चली गई, लेकिन जब चली गई और माँ आई, वो सुन रही थी, एक झापड़ लगाया, इतना बड़ा हो गया बेवकूफ, बोलने की अकल नहीं, ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने कहा है। अब लड़का सोचता है कि ऐसा क्यों, अरे ऐसा कहा तो था ही मम्मी ने, ये क्यों कह रही है इतना काट के इतना बोलो। वहां से हमने 420 सीखी, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, फिर स्कूल में, कॉलेज में, फिर पुस्तकों से। अब भंडार हो गया 420 का हमारा मस्तिष्क, और कहने के लिए बड़े एडवांस एक्सपर्ट, क्या बात है। भगवान कहते हैं ये सब तुमने जो कमाया है ना खुराफात, ये सब छोड़ो, फिर भोले बालक बन जाओ।
जैसे बच्चा रोता है केवल मां से, जानता भी नहीं 10 दिन 20 दिन का बच्चा कि मां होती क्या है। हमको भूख लगी है, मैं क्या करूं, शब्द भी नहीं हमारे पास, रो दिया। बस भगवान के पास केवल यही रोने का बल लेकर जो गया वो तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम बन गया। और जो बल लेकर गया तो भगवान कहते हैं हमारा तुम्हारा हिसाब नहीं बैठेगा। तो इस प्रकार आप लोग साधना करें तो लक्ष्य प्राप्त होगा और ब्रह्मपुर नगर जो ये है इसका नाम सफल होगा। जो मैंने आप लोगों के आगे निवेदन किया है साधना करने का तरीका, इसको विशेष रूप से आप लोग करेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल